तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतरी, उसके बाद क्या हालात मौके पर हैं, किस तरीके से अफरा तफरी मच गई और किस तरीके से जो वहां पर हालात हैं इस वक्त बने हुए हैं, घायलों की क्या स्थिति है, तमाम पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार के बक्सर में ये बड़ा ट्रेन हादसा कल देर रात पेश आया। 4 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है और कई जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। मौके की पल पल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहां पर किया जा रहा है और रूट को क्लियर किया जा रहा है, किस वजह से यह हादसा हुआ इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। आनंद विहार से कामाख्या ये ट्रेन जा रही थी, तभी अचानक से ये हादसा पेश आया और शशांक लगातार ग्राउंड जीरो से मौके पर मौजूद है, वहां पर पल पल की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। शशांक, अपडेट जरा ये भी दे दीजिए कि इस हादसे के बाद जो कितनी ट्रेनें इससे प्रभावित हुई है, कितनी ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है, साथ साथ में तस्वीरें भी आप दिखाइए। जी देखिए, करीब आधा दर्जन ट्रेनों को रद्द किया गया है। 10 से ज़्यादा ट्रेनें हैं जिनका रूट बदल दिया गया है। ये रूट यूपी को कनेक्ट करता है, दिल्ली को कनेक्ट करता है, तो बहुत ये बिजी रूट है। कानपुर, इलाहाबाद, इसी बक्सर के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इलाका है, उसके बाद यही इलाका यूपी में अलीगढ़ होते हुए दिल्ली जाता है, तो बहुत व्यस्ततम रूट में से ये एक है। लेकिन आप देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस का काम यहाँ पे युद्ध स्तर पे जारी है। तमाम आला अधिकारी जो रात में नहीं पहुँच पाए थे पटना से, अब वो भी यहाँ पे हैं। बक्सर के तो अधिकारी हैं, जो पटना के और बड़े अधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और आप देखिए रेलवे ट्रैक की क्या स्थिति है, इसको आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ट्रैक बिल्कुल उखड़कर उस साइड चला गया है, तभी जो ये जो डब्बे हैं आपको नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं। पहले विशाल से कहेंगे कि थोड़ा आपको रेलवे ट्रैक की स्थिति वो यहाँ पे दिखाएं। इन बगियों में करीब 50 से 60 लोग थे, एक में 70 लोग थे, ऐसा कहा जा रहा है। और ये दो जो हमारे सामने डिब्बे हैं, इनकी भी आप तस्वीर देखिए। लेकिन आप पहले रेलवे ट्रैक देखिए, ये जो ट्रैक है उखड़कर उस तरफ जा चुका है। ये देखिए, एक आपको यहाँ पे नजर आएगा, एक देखिए इस तरफ, तो ये पूरा उखड़कर उधर गया है। और इसी का नतीजा है कि जो ये आउट ऑफ ट्रैक ये डब्बे हो गए हैं और 2 बॉगी जो है वो पलटी भी है। तो बहुत ही अफरा तफरी का माहौल हो गया था उस समय। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि रेलवे स्टेशन पे घटना घटी तो रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत में जो है वो शुरू हो गया। और एक बड़ी बात निकल कर ये सामने आ रही है कि जितने भी स्थानीय लोग हैं वो लोग जो है प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो लोग काम किए हैं, जल्दी जल्दी लोगों को निकाले। बगल के एक बड़ी बात यह है कि पास में ही एक बड़ा सा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, तो उसमें करीब 50 लोगों को जल्दी जल्दी ले जाकर वहाँ पर एडमिट कराया गया, जहाँ उनका जो है इलाज हुआ। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो पर में है, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। लेकिन यही है कि कई ट्रेन जो है काफ़ी देरी से जो कई ट्रेनें चल रही हैं, कई ट्रेनों के रूट में जो है वो बदलाव किया गया है। लेकिन अभी कोशिश यही है यहाँ पर रेलवे के अधिकारियों की, चाहे जो अन्य है, कि इस रूट को जल्द से जल्द चालू किया जाए। तो कुछ तारें यहाँ पर टूट गई हैं, उनको भी रिपेयर किया जा रहा है। तो हर तरीके से चीज़ों को जल्द ठीक किया जाए, कोशिश फिलहाल यहीं पर है। यही यहाँ पर टीम की यही है कोशिश फिलहाल। जी बिल्कुल शशांक, अभी मौके पर कौन कौन मौजूद है और क्या आपकी रेलवे अधिकारियों से भी बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे को लेकर? कैसे यह हादसा हुआ, क्या कारण रहे हैं? क्या सच में जो टेक्निकल इशू था वो हुआ है या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं? देखिए, टेक्निकल इशू था या ट्रैक चेंज करने के दौरान हुआ या कोई साजिश है, इस पर अधिकारी जो कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, इस पर ना डीएम खुलकर कुछ बोल रहे हैं, ना रेलवे के कुछ बड़े अधिकारी इस पर कुछ खुलकर बोल रहे हैं। कोशिश यही है लोगों की, जो अधिकारी हैं, कि जो कारण है उसको पता लगाया जा सके। तो वो जांच भी जारी है, एक टीम का भी जो है वो गठन हुआ है। लेकिन कोशिश इन लोगों को फिलहाल यही कर रहे हैं कि पहले चीज़ों को सामान्य किया जाए, लेकिन जांच होगी और उसमें क्या निकल कर आता है इस पर जो है सबकी नज़रें जरूर टिकी हुई हैं। और ये ट्रेन भी जो है लंबी दूरी तय कर रही थी, दिल्ली से ये ट्रेन आनंद विहार से खुली और इसको यूपी के रास्ते, बिहार के रास्ते सीधा असम जाना था। तो कई राज्यों के लोग इसमें सवार थे। जिन घायलों से हमने बात की उसमें कुछ बंगाल के थे, कुछ इटावा के थे, मतलब अलग अलग जंक्शन से लोग चढ़े थे। हमने एक ऐसे भी व्यक्ति से बातचीत किया जो ये रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, इसके ठीक पहले वो बक्सर रेलवे स्टेशन पर बैठा था और आगे आप देखिए 5 से 10 किलोमीटर के आगे घटना हो गई। वो बेचारा रो रहा था कि मैं बाल बच गया, उसके पाँव में काफ़ी चोट लगी है। और देखिए इधर आसपास में खेत है, गांव के लोग देखिए अभी भी देखिए गांव के लोग यहाँ पे हैं, खड़े हैं, चीज़ों को देख रहे, मतलब
जो यहाँ के लोकल्स है एकदम यहाँ पे अलर्ट मोड में है कि जहाँ उनको उन लोगों की जरूरत पड़ेगी वो लोग फिर से मदद को तैयार है। उन लोगों ने काफी मदद की और इसी का नतीजा है कि कई लोगों को उनके सामान के साथ निकाला गया और स्पेशल ट्रेन में बैठाकर उनका जो उनको पटना ले जाया गया है। तो फिलहाल स्थिति यहाँ पर यही है। देखिए ट्रैक क्लियरेंस का काम और बाकायदा चेक किया जा रहा है कि अभी ट्रैक की क्या स्थिति है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि पटरी जो है, ट्रैक जो है, एक ट्रैक यहाँ पे है, आप देखिए बिल्कुल सीधा, और दूसरी ट्रैक बिल्कुल लेफ्ट तरफ जा चुकी है। इसलिए जो ट्रेन के डब्बे थे उसी डायरेक्शन में चले गए, पटरी उखड़ गई, बैक साइड में पटरियों के परखच्चे भी उड़ गए हैं। तो आप मान के चलिए कि 4 की तो मौत हुई है, संख्या और ज्यादा हो सकती थी, लेकिन अभी 4 की मौत हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चला। उसी का नतीजा है कि फिलहाल बहुत हद तक स्थिति पर यहाँ पे काबू जो है वो पा लिया गया है। जी बिल्कुल शशांक, अगर देखिए टेक्निकल इशू रहा होगा तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कई बड़े रेल हादसे हुए हैं, कई लोगों की उसमें जान गई है। अगर बावजूद उसके उन हादसों से सीख नहीं ले रहा है रेल प्रशासन, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। बिल्कुल, क्या मेंटेनेंस का काम ठीक से नहीं हो रहा था या क्या ऐसा हो गया या कोई साजिश है, इसका जांच तो बिल्कुल होना चाहिए। अभी उड़ीसा में एक बड़ा रेल हादसा देखने को मिला, उसके ठीक बाद यहाँ पे ये घटना हुई। जो तस्वीरें हैं ये बहुत डराने वाली ये तस्वीरें। आप देखिए कितने डब्बे पटरी से उतरे, बोगियां पलट गई। तो घटना तो ये बहुत बड़ी है, 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग भी मरे, एक बड़ी बात है, लेकिन संख्या और ज्यादा हो सकती थी। जरूरी यही है कि समय समय पे जो मेंटेनेंस का काम होता है या जो चेकिंग का काम होता है वो हो रहा है कि नहीं रेलवे में, कि ये बड़ी बात है। क्या जो अधिकारी हैं वो इंस्पेक्शन करने आते हैं ट्रैक्स का, क्या वायर्स को भी कुछ चेकिंग होती है कि नहीं। तो ये सब एक बड़ी चीज है जो देखना होगा। लंबे समय तक रेल हादसे हो नहीं रहे थे, लेकिन अभी उड़ीसा के बाद फिर से बिहार में ये देखने को मिला है। तो स्थिति कहीं ना कहीं अब ठीक नहीं है। अब आम आदमी भी जो फ्लाइट पे नहीं जा सकता है वो लोग ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन में चढ़ने से पहले अब उनके मन में भी डर होगा कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन हो, मेंटेनेंस का काम हो। कहीं कुछ गड़बड़ है तो वहाँ के जो पास के रेलवे स्टेशन है या जो अधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट किया जाए, उनसे तालमेल बैठाकर जो कोई समस्या है तो उसको दूर किया जाए। तो इन सब चीज़ों पर काम करने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए तस्वीरें बहुत ही डराने वाली हैं। कामाख्या आनंद विहार ट्रेन थी, 12,505 इसका नंबर था, अप का डाउन का था 12,506। तो आप तस्वीरें देखिए, 4 लोग इसमें जो है उनकी मौत हो गई है। अभी भी कुछ जो डब्बे पटरी से अलग हुए हैं बैक साइड में। विशाल थोड़ा आप आगे आइएगा ताकि हम आपको अपने दर्शकों को पीछे तक की तस्वीरें दिखा सकें कि आखिर क्या स्थिति है। फ्रंट में हमने दिखाया 2 बोगी पलटी हुई है, उसके बाद कई डब्बे पटरी से उतरे हैं। तो ये देखिए जो डब्बे पटरी से उतरे हुए हैं उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये पीछे से तीसरा डब्बा जो है हमें वो नजर आ रहा है। तो घटना बहुत बड़ी है। अब जरूरत यह है कि ठोस कदम उठाया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। लेकिन सुबह का समय है, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, लगभग 70-75% काम हो गया है। जो लोग थे उनको तो निकाल लिया गया, जो फंसे थे सबको स्पेशल ट्रेन से भेज दिया गया है। लेकिन अब इन डब्बों को यहाँ से हटाया जाएगा। जो बोगी पलटी हुई है उसको भी ट्रैक पर से हटाया जाना है ताकि ये जो ट्रैक है इस पर अब जो ट्रेनें हैं वो आ जा सकें। कई ट्रेनों के रूट में भी जो है वो बदलाव किया गया है और ये दिल्ली यूपी को कनेक्ट करता है, तो सबसे व्यस्ततम रूट में से एक है। देखिए किस तरह से डब्बे हैं। विशाल थोड़ा ये दिखाइएगा, ये स्लीपर कोच है। 6 डब्बे पटरी पर से उतरे, उसमें से 3 से 4 जो हैं, जो जानकारी मिल रही है वो स्लीपर कोच थे। तो विशाल थोड़ा स्लीपर कोच की भी तस्वीरें दिखाइए। हम कुछ बॉगी में भी गए थे कल रात में, जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो हम बॉगी के अंदर भी गए थे और दिखाया कि किस तरह से वहाँ पे टॉवेल, चादर वगैरह बिखरे पड़े हैं, लंच बॉक्स। तो लगता है उस समय कई लोग जो है डिनर कर रहे थे, उसी दौरान जो है ये घटना घटी है। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं। जी शशांक, राहत की बात यह है कि आबादी वाले इलाके में यह घटना हुई है, क्योंकि जैसे कि बता रहे थे आप कि स्थानीय लोग भी तुरंत मौके पर पहुंच गए और जो रेल के अधिकारी थे वो भी तुरंत मौके पर पहुंच गए, ताकि समय से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।